जैसे ही प्रिंसेस अलीसा की आंखें खुलीं, उन्होंने देखा कि अनिन उनके बिस्तर के पास बैठी थी। उन्होंने अनिन का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो? अनिन ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी मां को गले लगा लिया। प्रिंसेस अलीसा ने प्यार से अनिन के माथे और गालों पर किस किया। मुझे माफ कर दो कि मैंने सुबह तुमसे सख्ती से बात की, प्रिंसेस अलीसा ने कहा। अनिन ने धीमे से कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। यह सुनकर प्रिंसेस अलीसा ने अनिन को फिर किस किया। लेकिन तुम अपने रॉयल स्टेटस को छोड़ने की बात फिर मत करना। क्या तुम ये वादा कर सकती हो? अनिन ने हल्की मुस्कान दी, पर कुछ नहीं कहा। तुम हमारे दिल की धड़कन हो, अलीसा बोली। अनिन ने अपनी मां की आंखों में देखा और जवाब दिया, मैंने हमेशा वही किया जो आप और पापा चाहते थे, चाहे वो कितना भी कठिन हो। बचपन में सबको छोड़कर विदेश जाकर पढ़ाई की। जब वापस आई तो माँ ने मुझे अपने चुने हुए प्रोफेशन में जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि मेरे लिए वो स्ट्रेसफुल होगा। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी ताकि मैं एक टीचर बन सकूं, जैसा माँ और पिता चाहते थे। पर जो एक चीज मैंने चाही, वो आप मुझे क्यों नहीं दे सकती? तो मैं ऐसे हाई रैंक का क्या करूं अगर मैं उसे ही नहीं पा सकती जिसे मैं चाहती हूँ? अनिन, जो तुम चाहती हो वो सही नहीं है। ठीक है, फिर मेरे लिए कोई ऐसा ढूंढिए जो मुझसे इक्वल या हाई रैंक का हो और जिसे मैं प्यार कर सकूं। सिर्फ तभी मैं लेडी पिलनटीटा को अपने दिल से निकाल पाऊंगी। वरना ये उम्मीद मत रखना कि मैं किसी और से शादी करके अपना समय बर्बाद करूंगी। कई दिनों बाद का सीन। मैंने सुना है कि तारीख और समय तय कर लिए गए हैं, अनिल ने, जो अपने बेडरूम में सोफे पर बैठी थी, प्रिक से पूछा। जी माय लेडी, प्रिक ने सिर झुकाकर जवाब दिया। वो प्रिंसेस अनिल की उदास आंखों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे डर था कि उनमें छिपे दर्द को देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाएगी। सगाई कब है? अनिल ने किताब से नजर नहीं हटाते हुए पूछा। आज से 3 दिन बाद, प्रिक ने कहा। अनिल ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, लगता है आंटी पैट की इच्छा के मुताबिक तेजी से हो रहा है। प्रिक ने आगे बताया, इंगेजमेंट सेरेमनी फ्रंट पैलेस के रॉयल हॉल में होगा। अनिल ने अचानक से किताब से नजर उठाई और प्रिक की आंखों में आश्चर्य से देखा। यहां हो रहा है? जी माय लेडी, यह किंग का आइडिया था, प्रिक ने झिझकते हुए कहा। अनिल ने भारी मन से हंसते हुए कहा, अचानक ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े सविटावॉरेट पैलेस में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। इस समय क्या पाइन पैलेस लौट कर रहना ठीक रहेगा? प्रिक ने सुझाव दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ हर रात मेरे साथ ही सोती हैं। वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगी, अनिल ने कहा। तो फिर थैक्सन पैलेस बनाने का क्या? प्रिक ने इनोसेंटली पूछा, और अनिल ने कई दिनों में पहली बार हंसते हुए कहा, तुम तो बस बोलती जा रही हो। अनिल ने किताब बंद करते हुए थोड़े गंभीरता से बातचीत शुरू की। थैक्सन पैलेस किंग का आइडिया था, न कि मेरी इच्छा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यही सही रहेगा। अगर कूनकुआ शादी के बाद बुआ पैलेस रहने आता है, तो मैं पाइन पैलेस में रहकर ये सब नहीं देख सकूंगी। अनिल ने अपने डर को प्रिक से शेयर करते हुए कहा। मैं पाइन पैलेस तुम्हें दे दूंगी, अनिल ने आगे कहा। मेरे लिए ऐसा सोचना भी गलत है। वैसे भी जहां प्रिंसेस अनिल रहेंगी, मैं भी वहीं रहूंगी, प्रिक ने सिर झुकाते हुए कहा। थैंक यू प्रिक, मुझे दूसरों की तरह अकेला न छोड़ने के लिए। यह कहकर अनिल की आंखें बेख्याली में खिड़की की ओर देखने लगीं। वो अब कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? अनिल ने अपनी रिंग घुमाते हुए पूछा। अनिल ने हाल ही में यह आदत डेवलप की थी, खासकर उस दिन स्टडी रूम में हुए इंसिडेंट के बाद। वो कौन? प्रिक ने मासूमियत से पूछा। वह वो इंसान। अनिल ने जानबूझकर नाम नहीं लिया, लेकिन प्रिक अब समझ गई। इस समय कूनपिन नीचे रॉयल हॉल में फूलों की माला बनाने के लिए सर्वेंट्स की सुपरविजन कर रही है, प्रिक ने कहा। यह सुनकर अनिल के दिल में एक कसक उठी। उसने कई दिनों से कूनपिन को नहीं देखा था। फिर भी अगर आप पूछे कि क्या वो उससे मिलना चाहती है, तो जवाब नहीं होगा। फ्रंट पैलेस का लेआउट ऐसा है
कि अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाना है तो सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, और प्रिंसेस पद्मिका अक्सर उस जगह को फूलों की झाड़ियां और माला तैयार करने के लिए इस्तेमाल करती थी। अगर मैं अभी भी छोटी बच्ची होती तो मैं बिस्तर के सिर पर कपड़ा बांधकर खिड़की से बाहर निकल जाती, अनिल ने कहा। आप बस नीचे चलो और कुन पेन की तरफ मत देखना, प्रिक ने अच्छे इरादे से कहा। मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, अनिल ने अपनी रिंग पर नजर डालते हुए कहा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मेरी आंखें तो उम्र भर बस उसे देखने के लिए बनी हैं। अब अचानक इन्हें कैसे समझाऊं कि उससे न देखे? ये मुझसे नहीं होगा। प्रिक ने अपने दोनों हाथ सीने पर कसकर रख लिए। आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वो अपनी ओवरलॉर्ड की तकलीफ को महसूस कर रही हो। जब तक वो नीचे है, मैं अपने रूम में ही रहूंगी। अनिल ने एक मोटी किताब उठाई और उसे पढ़ने का दिखावा करने लगी। फिर प्रिक ने सुझाव दिया कि वो नीचे जाके कुछ खाने के लिए ले आएगी। अनिल ने कहा, मुझे बस चाय और स्नैक्स चाहिए, मुझे भूख नहीं लग रही। प्रिक ने धीरे से कहा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और ना ही कल खाया था। अनिल ने सिर्फ इतना कहा, मुझे भूख नहीं है, और किताब पढ़ने में बिजी हो गई, जो यह बताता था कि अब वो प्रिक से इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। प्रिक ने आगे कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर निकलकर किचन की ओर बढ़ गई। सीढ़ियों से उतरते समय प्रिक की नजर लेडी पिन पर पड़ी। उसका चेहरा अब पीला और थका हुआ लग रहा था, मानो जैसे वो कई दिनों और रातों से सोई नहीं हो। अचानक पिन ने प्रिक से आंखें मिला लीं और फिर दूसरी दिशा में देखने लगी। प्रिक ने अपनी सांस रोक ली और कून पिन के पास से गुजरते हुए ऐसा महसूस किया जैसे वो खुद कून पिन के साथ किसी विवाद में हो। किचन में थोड़ी देर के लिए गायब होकर प्रिक एक ट्रे में चाय और कुछ कुकीज के साथ लौट आई। प्रिंसेस पद्मिका ने जब देखा कि प्रिक अनिन के लिए चाय लेकर जा रही है, तो उसने प्रिक को कहा, इस समय तुम्हें स्नैक्स नहीं बल्कि खाना ले जाना चाहिए। अनिन का नाम सुनते ही पिन का पूरा ध्यान उनकी बातों पर आ गया। प्रिंसेस अनिन केवल यही खाना चाहती है, योर हाइनेस। उन्होंने कहा कि वो ज्यादा नहीं खा सकती। प्रिक ने प्रिंसेस पद्मिका के सवाल का जवाब देते हुए सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में कई शिकायतें थीं। प्रिंसेस पद्मिका की चिंता बढ़ गई। अनिन और उनके बीच जो भी हुआ हो, लेकिन प्रिंसेस पद्मिका के लिए अपने ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं था। वो प्रिंसेस अनिन की हर इच्छा को पूरा करने की आदी थी। प्रिंसेस पद्मिका ने प्रिक से कहा कि वो अनिन से पूछे कि उसे क्या खाना है, वो खुद उसके लिए बनाएगी। हाँ, योर हाइनेस, प्रिक ने बस इतना ही कहा, क्योंकि इस समय वो प्रिंसेस पद्मिका और लेडी पिन से नाराज थी। पिन ने प्रिक को चाय की ट्रे लेकर ऊपर की ओर जाते देखा, जब तक वो नजर से गायब नहीं हो गई। हर बार जब वो प्रिक से मिलती, उसे ऐसा लगता मानो प्रिक वो कड़ी हो जो उसे अनिन से मिलाने का एहसास दिलाती। पिन अनजाने में अनिन के ख्यालों में खो गई और सोचने लगी कि वो क्या कर रही होगी। कैसे अनिन चाय उठाकर एक घूंट लेती, या तो पढ़ते हुए या खिड़की से बाहर देखते हुए। उसने आगे सोचा, क्या वो उसकी तस्वीर बना रही होगी, या शायद अब वो कभी भी उसकी तस्वीर न बनाए, क्योंकि वो अब उसे नफरत करती है। प्रिंसेस पद्मिका ने सख्ती से पिन को आवाज लगाई और कहा, तुम कहाँ खोई हुई हो? पिन ने सॉफ्टली सॉरी कहा और सिर झुकाकर अपना काम फिर से करने लगी। इसी दौरान वाइस प्रिंस की कार महल के सामने रुकी। गाड़ी से वाइस प्रिंस के साथ उनकी मंगेतर ओर्निडा और छोटी बहन अलिसारा भी निकली। दोनों ने प्रिंसेस पद्मिका को नमस्ते किया और फिर पिन की ओर मुड़ी। पिन ने दोनों को हल्की मुस्कान दी। ओर्निडा वाइस प्रिंस के साथ गेस्ट हॉल की ओर बढ़ गई, जबकि अलिसारा किसी को खोजती हुई वहीं रुकी रही। पिन हमेशा सोचती थी कि कून ऑन की छुट्टियां इतनी लंबी क्यों हैं और वो वापस इंग्लैंड कब जाएगी। कुनपिन, प्रिंसेस अनिन कहाँ है? कुन ऑन ने पिन से पूछा। वो अपने बेडरूम में होगी। कुन ऑन यह सुनकर उदास हो गई। मुझे आज प्रिंसेस अनिन से कुछ लेसन्स पर चर्चा करनी थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, पिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब कुन ऑन हार मानने वाली थी,
तभी प्रिक सीढ़ियों से नीचे आई। प्रिक को देखते ही कुनऑन की आंखों में जैसे खोई हुई उम्मीद वापस आ गई। उसने प्रिक से कहा, प्लीज प्रिंसेस, अनिन को बताओ कि मैं उनसे मिलने आई हूं। प्रिक ने कुनऑन की गुजारिश पर लेडी पिन की ओर सीक्रेटली देखा और वो यह देखकर सरप्राइज्ड हो गए कि कुन पिन अपसेट नहीं है, बल्कि उसकी बुझी हुई निराश आंखों में अब एक उम्मीद की चमक थी। प्रिक ने मजबूरी में सिर झुकाया और अलीसरा के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वापस उस दिशा में चली गई जहां से आई थी। एक बार फिर से पिन ने प्रिक को देखा, जब तक वो नजर से ओझल नहीं हो गई। उसने उम्मीद की कि अनिन जल्द ही सीढ़ियों से नीचे आएगी और अपनी दोस्त का स्वागत करेंगी। कई दिनों से उसने अनिन को नहीं देखा था। अगर उससे पूछा जाए कि क्या पिन अनिन से मिलना चाहती है, तो जवाब हमेशा हाँ होगा। भले ही अनिन उससे नाराज हो, मगर पिन अनिन के चेहरे की सिर्फ एक झलक देखने के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थी। पिन का दिल अनिन के आने का इंतजार करते हुए इतना डूबा हुआ था कि कुछ मिनटों का इंतजार भी बहुत भारी लग रहा था। लेकिन उसने देखा कि प्रिक अकेले ही वापस आई है। कून ऑन का चेहरा उतर गया और उसने पूछा, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? प्रिक ने धीरे से कहा, नहीं, उन्होंने आपको अपने बेडरूम में मिलने बुलाया है। सच में? ये सुनकर कुन ऑन अपनी मुस्कान को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो खुशी खुशी प्रिक के साथ अनिन के बेडरूम की ओर चल पड़ी। इसी बीच पिन के मन में कई सवाल उठे। क्या बेडरूम में मेहमानों का स्वागत करना सही है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कून ऑन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती? या वो सब झूठ था? अगर तुम बेडरूम में मेहमानों का स्वागत कर रही हो, तो तुम वहां प्राइवेसी में कुछ भी कर सकती हो। पीकॉय ने कून पिन को आवाज लगाई, पर वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई थी। क्या हुआ पीकॉय? लेडी पिन थोड़ी चौंकी, जैसे कि वो अभी उठी हो। पीकॉय ने कहा, माला को इतनी जोर से मत दबाओ, आपने माला पूरी तरह कुचल दी है।